हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बाय बायोलॉजी न्यूज़। दोस्तों, पिछली बार हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था, डेट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। उसके बाद हमने पॉलिनेशन देखा। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी डेवलपमेंट इन एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो आज सबसे पहले देखते हैं fertilization changes development in endosperm. दोस्तों, as we know, endosperm is the nutritive tissue for the nourishment of the developing embryo. तो ये क्या होता है? दरअसल एंडोस्पर्म क्या है? तो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, और उसमें एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते ही उसको डेवलप भी कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? तो वो रहती है एंडोस्पर्म की। तो हाँ, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है और उसको नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? तो एंडोस्पर्म करता है, यानी उसको कवर करके रखता है, उसको सराउंड करके रखता है, और जब भी उसको ज़रूरत रहेंगी एम्ब्रियो को तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वो लेते रहता है। अभी दोस्तों, एंडोस्पर्म इज ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में ये एंडोस्पर्म देखा जाता है या पाया जाता है। पहला तो है दोस्तों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। The primary endosperm nucleus undergoes nuclear division, that is karyokinesis, commonly referred as liquid endosperm. दोस्तों, पहला जो है तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी प्राइमरी जब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये प्रोसेस को हम कार्योकाइनेसिस कहते हैं। कार्योन म्हणजे न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस कार्योन को कहते हैं, और काइनेसिस यानी टू डिवाइड, यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऐसे कहेंगे। अगला जो है दोस्तों, उसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म ऐसे कहेंगे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मोस्टली कॉमन इन डायकॉट्स। तो दरअसल क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस क्या है? तो साइटोकाइनेसिस है, और साइटोकाइनेसिस साइटोलॉजी यानी सेल की लॉजी यानी सेल की स्टडी। तो साइटो मीन्स सेल। अब सेल जब डिवाइड होगा यानी साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या कहेंगे? तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और ये कॉमन किस में दोस्तों? तो ये कॉमन है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स डाइकॉट्स हैं एंजियोस्पर्म के दो सब टाइप्स है, जिसमें मोनोकॉट यानी सिंगल कॉटलीडॉन और डाइकॉट यानी डबल कॉटलीडॉन। तो ये रहा दूसरा। और तीसरा दोस्तों, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये क्या होता है? तो इट इज़ फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो उसके आजू बाजू में उसके अपर लेयर या आउटर लेयर में क्या होता है? तो वॉल फॉर्मेशन जैसा होता है। तो उसका हाफ जो पार्ट है यानी हाफ डेवलप्स एंडोस्पर्म इनटू सेल्यूलर पैटर्न, और हाफ द रिमेनिंग द हाफ पैटर्न इनटू न्यूक्लियर पैटर्न। यानी आधा जो पार्ट बनता है तो सेल्यूलर पैटर्न में बनता है, यानी सेल्स टाइप्स में बनता है, और आधा जो पार्ट बनता है वो न्यूक्लियर पैटर्न में बनता है। ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या कहेंगे? तो हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और ये कॉमनली दोस्तों किस में पाया जाता है? तो इट इज़ कॉमनली फाउंड इन मोनोकॉट्स। अगला जो है दोस्तों, ये हमने फिगर निकाली है, तो वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर दिया है, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी कार्योकाइनेसिस जो कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी साइटोप्लाज्म या सेल का उसका डिवाइड होता है, और हेलोबियल यानी आधा पार्ट न्यूक्लियर का पैटर्न में आता है और आधा पार्ट सेलुलर के पैटर्न में आता है। ये तीनों जैसे जो टाइप्स है उसको हम क्या कहेंगे? तो एंडोस्पर्म के टाइप्स कहेंगे। अगला जो दोस्तों हम देखने वाले हैं अभी, एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है? तो सबसे पहले दो सेल्स फॉर्म होते हैं, यानी द जाइगोट इज फॉर्म फ्रॉम मेल गैमेट एंड एक सेल। यानी जाइगोट किससे तैयार होता है या बनता है या फॉर्म होता है? तो एक मेल गैमेट और एक सेल, यानी एक ओरी या ओविल, ऐसे इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं एक सेल को। तो उससे एक जाइगोट बनता है। सो इट इज़ कवर्ड विद द वॉल अराउंड द सेल टू फॉर्म ऊस्पोर। यानी ऊस्पोर क्या होता है? तो उसकी आउटर कवरिंग जो कि फॉर्म होती है। अभी जब इसको डेवलप होना रहेगा, फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, तभी ये ऊस्पोर क्या रहता है तब तक, जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहती है जाइगोट को यानी एम्ब्रियो को, तब तक ये क्या करके रखता है? तो कवर करके रखता है, यानी वॉल अराउंड द एम्ब्रियो
को एक कवरिंग देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। और ये जब प्रोटेक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, तो ऊस्पोर फॉर्म करता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस हो जाती है उसको जर्मिनेशन के लिए, तो ऊस्पोर डिवाइड्स ट्रांसवर्सली बाय माइटोसिस टू फॉर्म इनटू टू सेल्स। तो ऊस्पोर क्या होता है, तो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। और डिवीजन किस में होता है, तो माइटोसिस में होता है। अब दोस्तों आपको मालूम है माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी दो डॉटर सेल्स उसमें बनते। तो पिछले हमने उसके लिए हमने डायग्राम भी निकाली है, तो उसके बाद में उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करने वाले। तो उसके बाद क्या होता है, एक जो सेल है तो अपर मोस्ट सेल इज नोन एज द बेसल सेल, और निचला जो सेल है उसको हम टर्मिनल सेल ऐसे कहेंगे। अभी दोनों ट्रांसवर्सली क्या होते हुए, तो डिवाइड हुए। वेयर वन सेल इज बेसल सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड द अदर सेल इज टर्मिनल और एपिकल सेल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। दो सेल्स बनते, एक बेसल और एक टर्मिनल। एक जाता है माइक्रोपाइल के टुवर्ड्स रहता है, यानी उसके मुंह की तरफ जाता है। और एपिकल सेल या टर्मिनल सेल किसके तरफ रहता है, तो एम्ब्रियो सैक के तरफ रहता है। अब जो अपर पार्ट है, जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल 7 से 8 सस्पेंसर सेल में डिवाइड होता है। वो भी कैसे, तो वो भी ट्रांसवर्सली। तो बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 7 to 8 सस्पेंसर सेल्स। द अपर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर डेवलप्स मोस्ट, सबसे ऊपर जो सेल रहता है सस्पेंसर सेल का, यानी बेसल सेल डिवाइड हुआ ट्रांसवर्सली कितने सेल में डिवाइड हुआ, तो 7 से 8 या 10 तक भी उसका डिवीजन हो सकता है। तो सबसे ऊपर का जो सेल रहेगा वो क्या रहेगा, तो सबसे ज़्यादा डेवलप रहेगा, या बाकी के मुकाबले में अपर जो मोस्ट सेल है तो सबसे ज़्यादा डेवलप रहेंगे, यानी सबसे ज़्यादा इनलार्ज होगा या ग्रोथ होगा उसका। और निचले क्या रहेंगे, तो निचले एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहेंगे। अगले आगे जो है, तो एपिकल और टर्मिनल सेल विच इज अटैच टू द बेसल सेल डिवाइड्स वर्टिकली टू फॉर्म टू सेल्स। अभी जो निचला पार्ट है एपिकल सेल, या उसको हम टर्मिनल सेल ऐसे भी कह सकते हैं। और जो किसके तरफ है, तो एम्ब्रियो सैक के तरफ है, वो चलाजल ओपनिंग उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलाजल के पास जो रहेगा पार्ट टर्मिनल, तो वो क्या रहेगा, तो इट इज़ ऑल्सो डिवाइड। और वो भी डिवाइड होंगे, और कितने सेल में फॉर्म होगा, तो 2 सेल में। मगर इसमें अभी कंडीशन ऐसी है कि जो बेसल सेल हुआ था डिवाइड, वो ट्रांसवर्सली हुआ था। और ये एपिकल सेल या टर्मिनल सेल रहेगा, तो वो कैसे डिवाइड होगा, तो वो वर्टिकली डिवाइड होगा। अभी 2 सेल डिवाइड हुए, 2 सेल फिर से डिवाइड होकर 4 सेल में डिवाइड होते, और 4 सेल फिर से डिवाइड होकर 8 सेल में डिवाइड होते हैं। यानी निचला जो टर्मिनल एंड है वो 2 सेल फॉर्म करेगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा। टोटल कितने सेल्स बनने हुए, तो 8 सेल बने। और ये स्ट्रक्चर को हम ग्लोबुलर सेल ऐसे भी कह सकते हैं। 8 सेल दैट इज ऑक्टेंट सेल टू फॉर्म स्पेरिकल मास ऑफ सेल दैट इज ग्लोबुलर सेल। अब ये ग्लोबुलर सेल क्या कहेंगे, ग्लोबुलर सेल इज कन्वर्टेड इनटू हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। किस में कन्वर्ट होगा, एक हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद में जो हार्ट शेप एम्ब्रियो इज अगेन कन्वर्टेड इनटू हॉर्सशू मैग्नेट टाइप शेप विच इज़ मैच्योर्ड एम्ब्रियो। अभी हॉर्सशू मैग्नेट आपने सबने देखा ही होगा, हॉर्सशू कैसे शेप का होता है, तो उसमें वो कन्वर्ट होगा। यानी हार्ट शेप किस में कन्वर्ट होगा, तो वो हॉर्सशू शेप में कन्वर्ट होगा, और उसको हम मैच्योर्ड एम्ब्रियो ऐसे भी कह सकते हैं। अभी it gets differentiated to form embryonal axis with plumule develops into shoot system and radical develops into the root system। अभी उसमें क्या रहेगा, क्या बनेगा, तो एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनेगी, यानी मिडल पार्ट जो हॉर्सशू एम्ब्रियो का है वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और वहाँ पे डेवलपमेंट होते ही एक एक्सिस बनेगी, जिनके 2 पॉइंट्स जो रहेंगे या 2 पोल्स उनके जो रहेंगे, तो पहला पोल जो है वो प्लूमिल है, वो क्या बनाएगा, तो इट डेवलप्स इनटू द शूट सिस्टम। और दूसरा जो उसका एक्सिस है उसको हम क्या कहेंगे, तो रेडिकल विच डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम। तो ऐसे उसका डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सबसे पहले बेसल सेल, और उसके नीचे जो उसको ही ज्वाइंट रहेगा तो उसको हम टर्मिनल सेल कहेंगे। बेसल सेल डेवलप्स इनटू द 7 to 8 सस्पेंसर सेल्स। और जो निचला पार्ट है जो टर्मिनल सेल है वो डिवाइड होता है 2 में, और 2 डिवाइड होता है 4 में, 4 डिवाइड होता है 8 में, यानी एक ग्लोबुलर सेल बनाता है। ग्लोबुलर सेल कन्वर्ट किस में होता है, तो हार्ट शेप में होता है।
और हार्ट शेप फिर से कन्वर्ट किस में होता है, तो हॉर्सशू शेप में होता है। और हॉर्सशू शेप में एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनती है, वहाँ से प्लूम्यूल और रेडिकल बनता है, यानी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम वहाँ से बनती है। यानी जब वो सीड जर्मिनेट होगा तो उसका शूट सिस्टम ऊपर आएगा ज़मीन से ऊपर, और जो रूट सिस्टम है वो ज़मीन के नीचे रहेगा फॉर द जर्मिनेशन। इसको दोस्तों हम हाइपोजियल जर्मिनेशन या एपीजियल जर्मिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, मगर उसको उसको वो चैप्टर अलग है। उसको हम क्या कहेंगे, तो प्लांट ग्रोथ, वो चैप्टर में उसके बात आती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हम जो फिगर निकाली हमने उसमें भी दिया है। तो एक एम्ब्रियो है, एक एंडोस्पर्म है, एक सस्पेंसर सेल है, माइक्रोपाइल है, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वैसे दिखाया जाता है। तो बेसल सेल कहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, टर्मिनल सेल कहाँ पे वो भी आप फिगर में देख सकते हैं। जो बेसल सेल है वो 7 से 8 तक हुआ क्या हुआ है, तो डिवाइड हुआ है, और ऊपर वाला जो अपर मोस्ट सेल है उसको हमने होस्टोरिया नाम दिया है। नीचे के जो सस्पेंसर सेल है, फिर उसके नीचे हम क्या देख रहे हैं, तो 2 सेल डिवीजन दिख रहा है। 2 का 4 में हुआ, 4 का 8 में हुआ, उसको हम ऑक्टन सेल कंडीशन ऐसे भी कह सकते हैं। फिर वो कंडीशन कैसी है, तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, और उसके बाद में हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो बना। वहाँ पे आप एक्सिस भी देख सकते, वहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल भी हमने निकाला है। तो होप ये डायग्राम से आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होता है। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही।